दिल हो आखिर टूट जाता है, टूट जाता है। ऐसी ही है कुछ ऐसा अदाकारा की कहानी जिसकी कहानी के विषय में आज हम आपको बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये है अभिनेत्री रीना रॉय। रीना रॉय 80 के दशक में बॉलीवुड की एक टॉप हीरोइन थी, लेकिन दो दो प्रेमियों ने ऐसा दिल तोड़ा कि वे बर्बाद हो गई। 1973 में आई फिल्म काली चरण में रीना ने शत्रुघ्न सिन्हा के साथ काम किया और उन्हें दिल दे बैठी। वे उससे प्यार करने लग गई। शत्रुघ्न सिन्हा ने भी प्यार का इकरार किया, लेकिन उन्हें रीना से शादी से इनकार था। दरअसल रीना एक मुस्लिम पिता और एक हिंदू माँ की बेटी थी। फिल्मों में आने से पहले क्लब्स में डांस किया करती थी। कहा जाता है कि शत्रुघ्न इन्हीं वजहों से रीना को ब्याह कर घर नहीं लाना चाहते थे और फिर रीना के दिलबर शत्रु ने उन्हें धोखा दे ही दिया। उन्होंने पूनम मीर चंदानी से शादी कर ली। रीना के प्यार की इंतहा देखिए कि वो पूनम से शादी के बाद भी उन्हें छोड़ नहीं सकी। बॉलीवुड में उन्हें एक ऐसी लड़की के तौर पर जाना जाने लगा जो एक बसे बसाए घर को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जब पूनम प्रेग्नेंट हुई तो शत्रु ने रीना से किनारा कर लिया। शत्रु के बाद रीना ने पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान से शादी की। ये वो जमाना था जब रीना का नाम ही बॉक्स ऑफिस पर किसी फिल्म को हिट करा सकता था। लेकिन मोहसिन के लिए रीना ने सब कुछ छोड़ दिया, पाकिस्तान चली गई। लेकिन मोहसिन ने भी रीना को दगा ही दिया। रिश्ते इतने खराब हो गए कि दोनों का तलाक हो गया। रीना को अपनी बेटी की कस्टडी तक नहीं मिल सकी। रीना ने बॉलीवुड में वापसी की कोशिश भी की, लेकिन बड़े मुश्किल से सपोर्टिंग रोल्स ही मिले। उनकी आखिरी फिल्म थी 2000 में आई फिल्म रेफ्यूजी। तो ये तो थी उनकी प्यार में धोखा खाने की कहानी। अब ये बताते हैं कि वो किन किन के दिलों पर राज किया करती थी और आखिर लोग उनसे अपना प्यार किस प्रकार बयां किया करते थे। तो आइए शुरू करते हैं। अपने दौर की सबसे अधिक कमाई करने वाली एक्ट्रेसेस में से एक हुआ करती थी। रीना ने अपने फिल्मी करियर में उस दौर में रिस्क लिया जब एक्ट्रेस अपनी बनी बनाई इमेज से समझौता बिल्कुल भी नहीं किया करती थी। साल 1972 से लेकर 1985 तक कई फिल्मों में लीड रोल निभाने वाली रीना 7 जनवरी 1957 में मुंबई में पैदा हुई थी। महज 15 साल की उम्र में ही फिल्म जरूरत से इन्होंने डेब्यू किया और रीना ने पर्दे पर चैलेंजिंग किरदार निभाए थे। रीना का असली नाम रूमा रॉय था। कहते हैं कि रीना नाम उन्हें जाने माने निर्माता निर्देशक B.R. इशारा ने दिया था, जिसे रीना की एक झलक पाने के लिए लाखों फैंस बेकरार रहते थे। उसी रीना की जिंदगी मुश्किल भरी रही। रीना रॉय को असली पहचान फिल्म 1975 में आई फिल्म जख्मी से मिली थी। खुले विचारों की एक्ट्रेस ने फिल्मों में ऐसे रोल निभाए जिन्हें उस दौर की बड़ी एक्ट्रेस करने से कतराती थी। साल 1976 में आई फिल्म नागिन के जिस नेगेटिव रोल को करने से कई एक्ट्रेसेस ने मना कर दिया था, उसे ही रीना रॉय ने चैलेंज के तौर पर ले लिया। यह रोल निभाकर रातों रात वो एक स्टार बन गई। एक्ट्रेस के बोल्ड और खूबसूरत अदाओं के लोग ऐसे दीवाने हुए कि रीना की एक झलक पाने के लिए उनके घर के बाहर खड़े रहते थे। यानी उन्हें चाहने वाले, उनके फैंस, उनको देखने वाले दर्शक उनके घर लाइन लगा के खड़े रहते थे। चाहे उन्हें कितना ही इंतजार करना हो, कितना ही भूख प्यास त्याग कर वो लोग वहीं खड़े रहते थे। और साथ ही साथ फैंस उन्हें खुद से खत लिखकर भी भेजते थे। वो अपने खुद से उन्हें खत लिखते थे क्योंकि वे उनसे बहुत प्यार करते थे। उनकी एक्टिंग लोगों को अपना दीवाना बना देती थी। वे अपनी एक्टिंग को सिर्फ एक्टिंग के तौर पर ही नहीं बल्कि उसको एक चैलेंज के तौर पर लेती थी और चैलेंज एक्सेप्ट करना उनकी आदत बन गई थी। शादी के लिए भी ढेरों रिश्ते आते थे। रीना रॉय जब अपने करियर के पीक पर थी तो उनके और शत्रुघ्न सिन्हा के अफेयर की खबरें खूब सुर्खियां बनी। काले चरन फिल्म की सफलता के बाद तो सुपरहिट जोड़ी में शुमार हो गए। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि शत्रुघ्न ने उनसे रिश्ता खत्म कर लिया। जैसा कि अब आपको स्टार्टिंग में बता चुके हैं कि शत्रुघ्न ने उनसे रिश्ता खत्म करके पूनम सिन्हा से शादी कर ली। इसके बाद इन्होंने मोहसिन खान से शादी की, वो भी सफल नहीं हो सकी। इस कारण इनकी जिंदगी में उथल पुथल मच गई और ये धीरे धीरे अपने करियर के पीक से, अपने अर्श से फर्श पर आने लग गई। धन्यवाद। अगर आपको इनकी कहानी पसंद आई तो कृपया करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाइएगा। प्यारे प्यारे दोस्तों, मोस्ट वेलकम।